देश भर के सभी किसान भाइयों को राम राम। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के नई अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो दोस्तों 22वीं किस्त को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। दोस्तों, पीएम किसान 22वीं किस्त पर मोहर लगी। दोस्तों, 22वीं किस्त को लेकर के साथियों यहाँ पर बड़ी अपडेट और आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, 22वीं किस्त आपको कब मिलेगी उसको लेकर के दोस्तों मोहर लग चुकी है। और साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की डेट आप यहां पर जान सकते हैं कि आपको अब 22वीं किस्त कब मिलेगी। तो दोस्तों, नया साल लागू होते ही, जनवरी का महीना शुरू होते ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर के साथियों जो आपका इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। साथियों, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त आपको कब मिलने जा रही है। साथियों, जैसे ही नया साल शुरू हुआ वैसे दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों नई शर्त भी लागू कर दी गई है, बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, नए नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों, 22वीं किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और कब मिलेगी इसकी पूरी जानकारी आप वीडियो में ले लीजिए। दोस्तों, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसान हैं और 21वीं किस्त आपको मिल गई है तो अब 22वीं जो किस्त है उसका आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है। साथियों, आपको जो प्रत्येक साल 6,000 रुपए मिलते हैं साथियों, सालाना इस राशि में भी बम्पर बढ़ोतरी की जा रही है। साथियों, इसको लेकर के क्या अपडेट आई है वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है जिसके बारे में हम वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, इसलिए अवश्य पूरी जानकारी ले, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की नई अपडेट आप तक पहुंचते रहे। अन्य किसान भाइयों तक भी आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि दोस्तों सभी किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचे कि 22वीं किस्त कब मिलेगी, आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कौन कौन सी नई शर्तें, नए नियम, नए बदलाव लागू किए गए हैं वो भी आप जान लीजिए, सभी तक जानकारी पहुंचा दीजिए। और दोस्तों, एक नया और कार्ड को लेकर के शर्त साथियों किसानों के लिए लागू कर दी गई है। तो देश भर के जो भी साथियों किसान भाई हैं उनके लिए नए साल में दोस्तों बड़ा तोहफा और बड़ी खुशखबरी आ गई है। नया साल शुरू हो चुका है। देश के 9.5 करोड़ से अधिक किसान भाइयों की नजर इस सवाल पर टिकी हुई है कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए कब आएंगे, बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से कब जमा होंगे। तो दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी जानकारी कि 21वीं किस्त आपको नवंबर 2025 में मिल चुकी है। 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों अब 22वीं किस्त कब मिलेगी और आपको 2,000 नहीं बल्कि दोस्तों 4,000 रुपए आपको मिलने जा रहे हैं। दोस्तों, 22वीं किस्त को लेकर के किसानों में उम्मीद क्यों बढ़ी है? तो साथियों, संकेत साफ हैं कि 2026 किसानों के लिए बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 2026 में किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 3 किस्तें मिलने जा रही है। हाँ दोस्तों, 2026 में देश भर के 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को दोस्तों 22वीं, 23वीं और 24वीं यानी कि 3 किस्तें मिलने जा रही हैं। साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। साथियों, ये राशि आपके अकाउंट में सुरक्षित तरीके से पहुंच सके इसके लिए आपको दोस्तों यहां पर नए नियमों और बदलावों के बारे में बहुत ध्यान देना होगा, वरना आपको दोस्तों 3 किस्त इस साल नहीं मिलेंगी। सरकार ने कुछ नई अनिवार्य शर्तें लागू की हैं। साथियों, इनको आपको किसी प्रकार से नजरअंदाज नहीं करना है, वरना आपके ऊपर साथियों ये नई शर्तें भारी पड़ सकती हैं। 22वीं किस्त पाने के लिए जरूरी शर्तें कौन कौन सी लगाई गई हैं? तो ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है, भू सत्यापन पूरा होना चाहिए, बैंक खाते का डीबीटी का ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये काम नहीं करते हैं, आपका कोई भी काम अधूरा रह जाता है तो दोस्तों किस्त अटक सकती है और 2026 में आपको ये 3 किस्तें फिर नहीं मिलेंगी। दोस्तों, ई-केवाईसी और भू सत्यापन क्यों जरूरी है? तो योजना को पारदर्शी बनाने के लिए, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने के लिए दोस्तों सरकार की ओर से ई-केवाईसी और भू सत्यापन शुरू किया गया है। ई-केवाईसी पुष्टि करती है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। भू सत्यापन से पुष्टि होती है, जांच होती है कि किसान के पास वैध कृषि है या कृषि भूमि है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी की जांच करने के लिए भू सत्यापन ई-केवाईसी शुरू की गई है।
आपका भी कंप्लीट नहीं है तो दोस्तों आप कंप्लीट कर लीजिए, वरना फिर आपको 2026 में 3 किस्तें नहीं मिलेंगी। दोस्तों अब एक और नया नियम लागू कर दिया गया है, यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। अब सिर्फ केवल ई केवाईसी काफी नहीं, बल्कि दोस्तों फार्मर आईडी भी अनिवार्य कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि किसान के पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो उसको अगली किस्त नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों सभी किसानों के पास फार्मर आईडी होना जरूरी है, किसान कार्ड होना जरूरी है। साथियों ये कार्ड किसानों के लिए डिजिटल पहचान है। तो साथियों इसमें क्या क्या सम्मिलित होगा, यदि आप नहीं बनवाए तो बनवा लीजिए। इसमें दोस्तों पूरी डिटेल किसान से संबंधित आपको मिलने वाली है। जमीन की पूरी जानकारी आपको किसान कार्ड के माध्यम से मिलेगी, बोई गई फसलों का विवरण मिलेगा, खाद और बीज का रिकॉर्ड मिलेगा, पशुपालन से जुड़ा डाटा मिलेगा, परिवार और आमदनी की जानकारी भी किसान कार्ड के माध्यम से किसान को और सरकार को मिल सकेगी। इसलिए दोस्तों आप अवश्य ही किसान कार्ड यदि नहीं बनवाए तो बनवा ले। दोस्तों यहाँ पर मकसद साफ है कि सही किसान तक लाभ पहुंचना चाहिए, इसलिए दोस्तों आप आसानी से किसान कार्ड बनवा ले। फर्जी रजिस्ट्रेशन पर दोस्तों रोक लगाने के लिए किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। फार्मर आईडी यदि आपने नहीं बनवाई है तो कैसे बनवाएंगे, तो दोस्तों किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकता है। साथियों प्रक्रिया होगी कि आधार कार्ड से केवाईसी करवाएं, जमीन की जानकारी जोड़ें, पारिवारिक जो विवरण है वो मैप करें, विभाग द्वारा जांच की जाएगी, पात्र पाए गए तो दोस्तों आपकी यूनिक फार्मर आईडी तैयार हो जाएगी। साथियों यदि आपके पास अलग अलग जगह पर जमीन है तो सभी खेतों की आप जानकारी दें। पूरी की पूरी जमीन जो अलग अलग स्थानों पर है वो भी दोस्तों आपकी आईडी से जुड़ जाएगी, जिसका लाभ भी दोस्तों आपको कई योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला है। फार्मर आईडी के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, यदि नहीं बनवाइए तो बनवा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए, जैसे आधार कार्ड किसान का चाहिए, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जमीन की कागजात, खसरा नंबर, जमाबंदी और राशन कार्ड और फैमिली का आई कार्ड दोस्तों यहाँ पर आपको चाहिए। साथियों इसको लेकर के आप आसानी से अपने राज्य के पोर्टल पर अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो आप बनवा सकते हैं। पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां पर भी आप साथियों यहाँ पर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। डीबीटी से पैसा कैसे आता है, तो सरकार दोस्तों सीधे बैंक खाते में अब किसानों के अकाउंट में राशि भेज रही है, न कोई बिचौलिया न कोई कटौती। अगर बैंक खाते में दोस्तों कोई भी तकनीकी समस्या आ जाती है तो किस्त अटक जाती है, इसलिए आपकी हर जो भी साथियों यहाँ पर अपडेट है वो पूरी होनी चाहिए। दोस्तों किसान अपनी किस्त की स्थिति को कैसे चेक कर सकता है कि 22 किस्त आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो दोस्तों आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के लाभार्थी स्थिति विकल्प में अपनी जानकारी डालें और वहां पर किस्त की जानकारी लें। लेकिन दोस्तों देश भर के कई राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो दोस्तों 70 से 75 दिन हो गए हैं जो कि बंद पड़ी है। लेकिन यदि आपके राज्य में चालू है तो आप चेक कर सकते हैं। 22 किस्त यदि आपको दोस्तों नहीं मिलेगी तो उसके लिए जो आपकी जरूरी अपडेट है अधूरी है उनको पूरी कर लें, वरना दोस्तों आपको 22 किस्त नहीं मिलेगी। साथियों आप जानकारी लेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका अधूरा है। और साथियों जिन राज्यों में वेबसाइट चालू नहीं है, साथियों जैसे ही चालू होगी हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। चालू होते ही आप भी अपनी जानकारी ले लें और अधूरी अपडेट को पूरी कर लें। दोस्तों अब सबसे बड़ी खबर हम जानते हैं कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ेगी। सरकार के स्तर पर बड़ी चर्चा चल रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर सालाना अब 12,000 रुपए किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अब आपको हर जो किस्त है वो 2,000 की जगह 4,000 रुपए मिल सकती है, ताकि बीज, खाद और खेतों की साथियों जो भी जरूरतें हैं वो किसान भाइयों की पूरी हो सके। इसलिए दोस्तों अब किसानों को प्रत्येक साल 12,000 रुपए मिल सकते हैं। हाँ साथियों ये राशि कब बढ़ सकती है, तो दोस्तों ये राशि अब बढ़ाई जा सकती है और 22 किस्त में भी दोस्तों इसको लागू करने की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन अंतिम फैसला कब आता है, आधिकारिक घोषणा कब होती है, उसके बाद में ये लागू होगी। यदि दोस्तों लागू हो जाती है तो 22 किस्त में आपको 2,000 नहीं बल्कि आपको 4,000 रुपए मिलेंगे। साथियों जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी दी जाएगी किसानों के अकाउंट में 22 किस्त के 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि 22 किस्त आपको कब मिलेगी, तो दोस्तों जो सामने जानकारी आ रही है
उसके अनुसार दोस्तों फरवरी 2026 में 22वीं किस्त आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में आई। साथियों 4 महीने के अंतराल पर किस्त ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी और 4 महीने पूरे होंगे आपके अकाउंट में साथियों 22 जो किस्त है ये ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए थी और सभी किसान भाइयों के लिए अंतिम संदेश है कि दोस्तों ये एक योजना जो कि आपके लिए सहायता नहीं बल्कि आपके लिए आत्म सम्मान का प्रतीक है। ई केवाईसी पूरी नहीं तो पूरी कर ले, फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो बनवा ले, दस्तावेज जांच ले, अधूरा है तो पूरा कर ले, ताकि दोस्तों 2026 में मिलने वाली 22वीं 23वीं 24वीं किस्त बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आ सके और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। और भी कोई अन्य जानकारी आएगी, अपडेट आएगी, हम आप तक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा देंगे। इसलिए दोस्तों आप अपडेट चाहते हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाएं, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हाइप पर क्लिक कर दें और देश भर के अन्य जो भी किसान भाई हैं उन तक वीडियो को अवश्य सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।